डिजिटल मार्केटिंग से क्या क्या बेनिफिट होता है, ये चीज़ आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों एक बात मुझे बताइए कि कोई भी आदमी जब अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट का जो है ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करता है ना कि वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए वो एकदम टारगेटेड जो कस्टमर होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा जाए। सपोज डैट कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट एकदम A1 क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन लोगों को अगर जानकारी नहीं मिलेगा कि यार आपने भी एक प्रोडक्ट बनाया है और आपके प्रोडक्ट में ये खासियत है, तो फिर आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा। हो सकता है कि आपसे पहले कोई ऐसा कंपनी का प्रोडक्ट जो उतना हाई क्वालिटी का ना हो लेकिन वो कस्टमर के तक पहुंच जाता है तो उसका सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो है फार्मूला कह सकते हैं या ये कॉन्सेप्ट जो है हर फील्ड में लागू होता है। आप अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है और उस स्किल को लोगों के पास नहीं पहुंचा पाएंगे तो लोग आपके स्किल का जो है बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, और जब बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे तो आपको उसके इक्वल में वैल्यूएशन का कोई भी मतलब कि कह सकते हैं पैसा नहीं मिलने वाला है। और यही चीज़ बिजनेसमैन के साथ भी होता है। तो ऐसे में करना क्या पड़ता है, ऐसे में पहले के ज़माने में होता था मार्केटिंग का अलग अलग तरीका। मार्केटिंग के तरीका से लोगों के पास जो होता है, जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं ये कस्टमर के पास पहुंचते थे। जैसे कि अगर पुराने तरीकों को देखा जाए तो पहला था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में प्रचार दिया जाता था और उस प्रचार, चूंकि न्यूज़पेपर लोग पढ़ते थे तो उस प्रचार को देख करके लोगों को पता चलता था अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसमें खासियत है। तो पहला तो वो था। दूसरा था कि पहले जो है पेंटर जो पेंटिंग करता था, कुछ कुछ लिखता था। तीसरा था हैंडबिल दिया जाता था। चौथा था कि हैंडबिल को पेपर में रख दिया जाता है, जो कि अभी भी जो है ये चीज़ अप्लाई हो रहा है। और इसके बाद टेलीविजन पे लोग प्रचार देते थे। मतलब कि कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मार्केटिंग का जो भी तरीका हो सकता था वो सारे के सारे अपनाते थे, लेकिन उसमें खर्चा भी ज़्यादा होता था और टारगेटेड कस्टमर के पास, मतलब कि वो कंफर्म हो जाए कि थोड़ा सा और मेहनत किया जाए तो वो जो है परचेज कर लेंगे, तो इसकी संभावना बहुत कम होती थी। मतलब कि मार्केटिंग में पैसा खर्च होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो डिजिटल मार्केटिंग आया ना, इस कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया। यहाँ पे कम खर्चा में एकदम सही कस्टमर के पास पहुंचा जा सकता है और इससे कंपनियां को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है या बिजनेस करने वाले को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। कैसे, इस चीज़ को पहले समझते हैं। पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक तरह से होता क्या है, और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग का कौन कौन सा तरीका हो सकता है जो कि पॉपुलर है और आज की डेट में आपके सामने वो चीज़ हो रहा है। देखिए, पहला तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केटिंग करने का, कह सकते हैं एक तरह से इंटरनेट मार्केटिंग इसको कह सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। और जब इंटरनेट की बात आती है तो क्या क्या हो सकता है, पहला नंबर 1 हो सकता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप जो है सर्च इंजन पे आप अपने प्रचार को वहां पे प्लेस करते हैं, या कह सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले आ चुके हैं, वेबसाइट बना चुके हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, मतलब कि पैसे की लेन देन हो रहा है, प्रोडक्ट वहां से फिर डिलीवर हो रहा है, तो ऐसे में आप अपने प्रोडक्ट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग दोनों करेंगे। ये तो हो गई। इसके बाद की बात करते हैं वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग का मतलब है क्या है कि अभी जो है डिजिटल जमाना हुआ, लोग वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, यूट्यूब की दुनिया आ गया, तो ऐसे में लोग अपने प्रोडक्ट का जो है वीडियो बना बना करके उसको प्रचार करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियो प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो। तो ये तो वीडियो मार्केटिंग हो गया। इसके बाद होता है दोस्तों ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का मतलब हो गया कि आपको बहुत बार जो है ईमेल आते रहता है कि प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस के बारे में प्रचार आते रहता है, ईमेल पे भी प्रचार आते रहता है, तो वो सब ईमेल मार्केटिंग होता है। खासकर ईमेल मार्केटिंग में देखा जाता है कि आप कहीं पे जाते हैं, आप अपना ईमेल साइन अप करते हैं, तो उन लोगों के पास, या मतलब अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास बल्क में ईमेल आएगा,
आप अपने प्रोडक्ट का डिटेल जो है ईमेल पे सेंड करेंगे और फिर वहाँ पे एक लिंक डालेंगे कि अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो फिर वहाँ से आपके लैंडिंग पेज पे आएगा और इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग आज के डेट में सबसे ग्रोथ वाला और फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला जो है ये मार्केटिंग का तरीका होगा। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी अफिलिएट मार्केटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा पैसा जो है अफिलिएट मार्केटिंग में होता है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में जो बिजनेस करने वाले होते हैं उनको पता होता है एक तरह से इतना % कमीशन देना है। जस्ट लाइक अफिलिएट मार्केटिंग वही है जैसे कहीं पर भी कोई फ्रेंचाइज दिया जाता है और फ्रेंचाइज जो लेते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं और सेल पे उनको कुछ कमीशन मिलता है। तो ये तो अफिलिएट मार्केटिंग हो गया। मतलब कि कह सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा और पॉपुलर हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया पे जा करके अपने कंटेंट को डालना, इसके उसको प्रमोट करना, खासकर सस्ता से सस्ता फेसबुक पे जो है मार्केटिंग किया जाता है, प्रचार किया जाता है। ये तो और भी है। और क्या बेनिफिट होता है, इसको बेनिफिट को समझते हैं। ये तो हो गया तरीका, और ऐसे ऐसे बहुत तरीके हैं। तो बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट पहला होता है कि टारगेटेड ऑडियंस होता है। और पहला क्या, यही तो मेन चीज़ होता है कि अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपये आप प्रचार पे खर्च कर रहे हैं या मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं और 100 रुपया में मात्र 2 कस्टमर जो है जो आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है, बाकी जो है कस्टमर नहीं दिखाया, है ना। सपोज डेट कि इसको ऐसे और सिंपल समझते हैं कि इसको 100 रुपया का एग्जाम्पल लेते हैं। 100 रुपया आप खर्च करते हैं, 100 लोगों के पास पहुंचते हैं, मतलब पर हेड आप पर मतलब पर्सन 1 रुपया आप खर्च करते हैं। 100 लोगों से मिले, जिसमें से क्या हुआ कि 98% आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं दिखाया क्योंकि वो इरिलेवेंट था। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है बहुत महंगा और एक बच्चे के पास जो है वो प्रचार दिखाएंगे, मार्केटिंग के लिए पहुंचेंगे तो शायद वो बाय ना कर पाए। लेकिन 2 लोग ऐसा है जो आपसे बाय किया या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, मतलब कि मात्र 2 लोग हुए जो टारगेट कस्टमर हुए, राइट। लेकिन इंटरनेट या डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि जब आप एडवर्टाइज करने जाते हैं, प्रचार करते हैं, मार्केटिंग का स्ट्रेटजी चुनते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे आपको पहले से पता रहता है कि किसको टारगेट करना है, हो गया। और जब इंटरनेट पर मान लीजिए कि फेसबुक पे जो है अगर प्रचार देते हैं तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो अवेयरनेस के लिए जो प्रचार डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, वो कितने से कितने एज ग्रुप के साथ होना चाहिए, किस जेंडर का मतलब दिखना चाहिए, जैसे मेल है फीमेल है, किसको दिखना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, लोकेशन एकदम टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज दैट कि दिल्ली में है तो दिल्ली में जो एरिया है किस एरिया में है, मान लीजिए 5 किलोमीटर के रेडियस में है या 50 किलोमीटर के रेडियस में है, किस रेडियस में आप जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो ये भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब लोकेशन को जो है फिक्स कर सकते हैं, एज ग्रुप फिक्स कर सकते हैं, जेंडर फिक्स कर सकते हैं, प्रोफेशन फिक्स कर सकते हैं, इंटरेस्ट तक फिक्स कर सकते हैं कि कोई लोग मान लीजिए कि शूज में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको अगर आप मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे तो शायद उस समय वो बाय न कर पाए, लेकिन अगर शूज में जो इंटरेस्ट रखते हैं और शूज का एडवर्टाइजमेंट दिखे तो वो बाय कर लेगा। जो मोबाइल में इंटरेस्ट रखता है उसको मोबाइल का प्रचार दिखाया जाए तो वो बाय कर लेगा, है ना। तो ये बेनिफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग से, और ये चीज़ हर एक लोगों को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, इनके बारे में समझना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और अब आपका काम है कि अगर आपको रियली में ये पसंद आया वीडियो तो इसको शेयर करिए और अपने देश के लोगों को जानकारी बढ़ाइए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।